हेलो विवान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां पे टाइटल लगा हुआ है सीटेट दिसंबर 2024, 4 महीनों में पास करने की स्मार्ट रणनीति। अगर हम दिसंबर देखें, ये सितंबर स्टार्टिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, 4 महीने लगभग हमारे पास है इस प्रिपरेशन के लिए। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं पढ़ते तो हमको पता भी है क्या पढ़ना है, सिलेबस भी पता है, कंटेंट भी हमारे पास है, बट वी डोंट नो हाउ टू स्टडी। पढ़ें कैसे ये नहीं पता होता है। वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे आज आपके साथ, सारी चीजें आपको बताएंगे क्या स्मार्ट रणनीति हो सकती है, कैसे आप इन 4 महीनों को प्रॉपर यूटिलाइज करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेते हैं। तो सेशन के अंतिम तक बने रहिए, बहुत अच्छी जानकारी। फिर आपको लास्ट में भी बताएंगे कि हम आपकी इसमें हेल्प कैसे करेंगे और हम आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है। ये दोनों बातें आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में क्या क्या जानेंगे आज की इस क्लास में, आज के सेशन में क्या क्या जानने आए हैं, मैं पहले आपको बता दूं। तो पहले तो मैं आपको सीटेट की पूरी जानकारी दूंगा, ऑल अबाउट सीटेट। सीटेट के बाद क्या क्या ऑप्शंस, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बनेंगी फॉर जॉब, मैं वो बताऊंगा आपको। एग्जाम पैटर्न आपको सीटेट का बताऊंगा। फिर मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो होप आप एकदम तैयार हैं, बस अंतिम तक सेशन के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बताएंगे, इसलिए दिमाग में ये मत रखना कि ये सिर्फ पेपर 1 और या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल सीटेट कौन करा रहा है? तो सीटेट आपको पता है सीबीएसई, अभी तक तो सीबीएसई करा रहा है, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की योग्यता का आकलन करने के लिए हर साल सीटेट परीक्षा आयोजित करता है। बीच में एक बार हो रही थी कोविड के दौरान, फिर से अब परीक्षा 2 बार होने लगी, साल में 2 बार होने लगी ना। और बीच में ऑनलाइन भी आया था, फिर ऑफलाइन हुआ ना। सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, बट अभी कौन करा रहा है? सीबीएसई ही करा रहा है। अब बात करें कि क्या कट ऑफ डिसाइड की गई है सीटेट के लिए, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 60% क्वालिफाइंग कट ऑफ है, यानी 150 में से 90 स्कोर करना, 90 आउट ऑफ 150। ओबीसी एससी एसटी के लिए 55% ये कैटेगरी ये रेंज हो जाती है, यानी 82 आउट ऑफ 150 स्कोर करना है। बट ध्यान रहे ये क्वालिफाइंग है, और आपको पता है कि एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का ही है। लेकिन बीच में आपने सुना था कि एक बड़ी सुगबुगाहट चल रही थी कि आगे से यूपी टेट सीटेट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, खास करके यूपी एग्जाम्स में। अभी इस पर कोई अमल तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक चर्चा थी। तो कल को हो सकता है ये चीजें हो जाए, तो हम इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन मानते हैं। एटलीस्ट हम 130 प्लस के लिए फाइट करें तो मजा आए, 130 प्लस के लिए फाइट करें तो मजा आए। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि कैसे वो 130 प्लस हम लोग स्कोर कर सकते हैं। चलिए, अब सीटेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या मौके बनेंगे ना, क्या मौके आपके लिए बनेंगे, उस पर डिस्कस कर लें। तो सीटेट के बाद आपके लिए जो मौके बनेंगे, नेशनल लेवल की वैकेंसीज में केवीएस, एनवीएस, ये 2 बहुत बड़े मौके हैं। केवीएस और एनवीएस, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो केवीएस एनवीएस की बहुत, और अभी वैकेंसीज आने वाली भी हैं। तो इस बार तो आपको इसको पार करना ही है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेट लेवल की वैकेंसीज के लिए बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है DSSB का। सीटेट आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा फॉर द DSSB एग्जाम्स ना। इसके अलावा जैसे यूपी में टीचर की वैकेंसीज आती, तो यूपी में सीटेट मान्य है, यूपी टेट भी है, सीटेट भी है, दोनों में से कोई भी क्वालिफाई आप हैं तो मान्य है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो टीचर, और आपको पता है कि 27,000 कुछ वैकेंसीज की अभी सुगबुगाहट है, और वैकेंसीज भी आएंगी। गवर्नमेंट पे प्रेशर है, नया शिक्षा आयोग गठित हो चुका है यूपी में, अध्यक्ष भी आ गई हैं उनकी ना, मैम ज्वाइन भी कर ली हैं। तो इसका मतलब है कि अब वैकेंसीज आएंगी, तो अगर आप क्वालिफाई रहेंगे तो आपके लिए अवसर बनेंगे ना, ये आपके लिए अवसर है। अब बात करें सीटेट पेपर 1 का परीक्षा पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न सीटेट पेपर 1 का क्या होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो 5 पार्ट में डिवाइड है।
5 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फॉर द 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन फॉर द 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1, अब लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू जितनी भी भाषा है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में भी सेम क्राइटेरिया, सेम लैंग्वेजेस, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बस आपको यहां ध्यान रखना है कि जब आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर रहे हो तो दोनों में एक ही लैंग्वेज आप चूज नहीं कर सकते। यानी अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर रखा है, सपोज आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी नहीं हो सकती। आप लैंग्वेज 2 में हिंदी प्रेफर नहीं करेंगे, फिर आप दूसरी लैंग्वेज लेंगे, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी होगी ना, हिंदी आप प्रेफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी नहीं है तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में एक ही भाषा नहीं ले सकते, अलग अलग भाषा चूज करना, ये जानते रहिए। फिर आता आपका एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, जिसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स एंड द टाइम इज गिवन 150 मिनट। इट मींस आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है और 1 नंबर है, ठीक। ये आपका पूरा खेल है पेपर 1 का। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन ईच 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में, मार्क्स सेम है। फिर यहां पे आता है साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस। अब आपको चूज करना पड़ता है अपना डोमेन। साइंस, मैथमेटिक्स जो लोग चूज करेंगे उनको 60 क्वेश्चन साइंस और मैथमेटिक्स के मिलेंगे 60 मार्क्स के। जो लोग सोशल साइंस चूज करेंगे उनको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे। जिन लोगों ने बीकॉम कर रखा है वो सोशल साइंस चूज करेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, फॉर्म भरते समय। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, अगेन 150 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट 1 नंबर। ये पूरा खेल है पेपर 2 का ना। तो ये तो ओवरऑल एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई सीटेट के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, हाउ कैन वी क्वालिफाई द एग्जाम, कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द सुटेबल स्ट्रैटेजी, इजीएस्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सबसे आसान स्ट्रैटेजी क्या होगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या आपको फॉलो करना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या क्या करना है हमको, तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा। स्टेप 1 की बात करें तो पहले पूरे सिलेबस को समझना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाएं तो पहला स्टेप होता है यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस, व्हाट इज योर सिलेबस ना, क्या पढ़ना है, यह सबसे जरूरी है, ताकि हम ये डिसाइड कर लें क्या नहीं पढ़ना है ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो स्पेसिफिक है, वही हमको जानना है। सबसे पहले अपना सिलेबस जानेंगे, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा डिटेल्ड सिलेबस का, वहां आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आएंगे द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम सबसे अधिक परेशान होते हैं जब हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आता हमको सब कुछ है, हम टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। एग्जाम में गए, पता लगा सब कुछ आ रहा है, अरे यार मेरा क्वेश्चन छूट गया, क्यों, टाइम ही नहीं बचा, आके क्या करेगा, कोई मतलब ही नहीं। तो हमको टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको एक व्यवस्थित डेली रूटीन, दिनचर्या अपनी बनानी पड़ेगी। एक टाइम टेबल बनाइए, सटीक टाइम टेबल। और ध्यान रखिए, जब कभी भी हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल घंटों में बंद कर नहीं होता। अब ऑब्वियस है आप तय करते हैं मुझे 8 घंटे 9 घंटे दिन के निकालने पढ़ने के लिए, बट सिर्फ घंटे नहीं निकालने हैं आपको। उस टाइम टेबल में जैसे आपने कॉलम बनाया ना, ये पूरा टाइम टेबल आपने बनाया, ऐसे आपने लिखा, यहां टाइम, यहां लिखा सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट में टॉपिक लिखिए, इतनी देर में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तब टाइम टेबल परफेक्ट बनेगा। यानी सपोज आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2 घंटे निकाले दिन भर में, तो 2 घंटों में कौन सा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, यह भी आपको तय करना होगा पहले से, तब आप सही गोल हिट कर पाएंगे। सिर्फ घंटे गिनने से काम नहीं चलेगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये बात क्या कर रहे हैं, स्टडी नोट्स और मटेरियल्स। जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर स्टडी नोट्स होने चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड ही कराते हैं, स्टडी मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
सही स्टडी नोट, सही स्टडी मटेरियल आपके पास होना बहुत जरूरी है। मार्केट में तो बहुत सारी चीजें फैली हैं, बट आपके पास करेक्ट चीज पहुंचनी चाहिए, एक्यूरेट चीज पहुंचनी चाहिए जो आपके काम की है। मजा तब आएगा ना, तो वो इकट्ठा करना जरूरी है। उसके बाद फिर क्या, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम होता हम पढ़ते जाते हैं, टेस्ट लगाते ही नहीं। हमको लगता है यार सब तो आ रहा है, एग्जाम में जाएंगे एकदम बढ़िया इलाका हिला देंगे कि ना, ऐसा सोच के जाते हैं। और एग्जाम में जब गए तो पता लगा यार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन अब याद आ रही, बट उस एग्जाम में याद करने कोई फायदा हुआ नहीं। पहले से जानना है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। कहावत सुनी आपने हिंदी में, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ता जाएगा। इसलिए मॉक लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए ना, अपने आप को चेक करिए कितने पानी में अभी हमारी स्टडी है, कितने पानी में हम हैं। ये अपने आप को हमेशा चैलेंज किया करिए, टेस्ट किया करिए, हमेशा बहुत जरूरी पार्ट है। उसके बाद छोटे छोटे नोट्स, जब आप पढ़ रहे हो ना तो छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। ये छोटे नोट्स एक तो आपको मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग करते हैं, चीजों को याद रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, एग्जाम के समय रिवीजन में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में बहुत 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 हेल्प हो जाती है आपको। इसलिए छोटे छोटे नोट्स शुरू से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिगिनिंग से ही छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। उसके बाद फिर और कोई अगर रिसोर्स आपके पास है तो वो भी, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखने आते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग चलाएंगे, वो भी देखिए, उससे भी फायदा उठाइए ना। कोई ब्लॉग आप पढ़ते हैं, ब्लॉग आप पढ़ते ही होंगे, वेबसाइट पे जाएंगे खान ग्लोबल टीचिंग पर, तो वहां आपको मिल जाएगा ना, सॉरी खान ग्लोबल स्टडीज पर। या और भी कोई तरीका जहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, जैसे आप मैगजीन पढ़ते हैं फॉर द करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं फॉर द वोकैबुलरी ना, वो करते रहिए। वो आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो जरूर किया करिए, उससे आपका एंगेजमेंट भी बना रहेगा। उसके बाद अपने अच्छे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेंगे, एग्जाम में तबीयत ही खराब हो गई तो क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना, ये भी तो फैक्ट है। तो अपने आप को हेल्दी रखना, योगा वगैरह करते रहिए ना, सांस खींचिए, सांस छोड़िए, बाबा रामदेव ने सिखाया हुआ है, हाँ सारी ऑक्सीजन खींच जाइए। कुछ भी करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए ना, हंसते मुस्कुराते रहिए, ताकि प्रेशर नहीं लेना है, एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है। अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। जिसके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, दुनिया में सबसे हारा इंसान वही है। अगर आपको जीतना है दुनिया से तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ऐसा भरोसा अपने ऊपर रखिए, डिटर्मिनेशन पर, अपने अपने डेडिकेशन पर भरोसा रखिए, आप कर लेंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, ये भरोसा रखिए और लग जाइए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसलिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, आप कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद एक चीज का ध्यान रखिए, एनालिसिस जरूर करिए। क्या आपने एग्जाम में जो मॉक आपने दिया, कौन से क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए वो कौन से टॉपिक से थे, यानी हमने क्या मिस किया जो हमको पढ़ना चाहिए था ना। ये एनालिसिस, सिर्फ मॉक देना बहादुरी नहीं, उस मॉक का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, ताकि उन गलतियों को दोहराया। देखो, गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये अपराध है। इसलिए गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करना है, अपने मॉक को एनालाइज भी करना है जब आप कंप्लीट कर लें तब, ठीक है। इसके बाद मॉनिटरिंग करना ही है, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहिए, उसको मॉडिफाई करते रहिए। अगर आपको लगता है स्ट्रैटेजी से अभी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो मॉनिटर करते रहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करिए, चेंज करते रहिए जब तक कि पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक ऑप्शन ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक सारे प्लान बनाते रहिए। प्लान ए फेल हो गया, बी बनाओ, बी फेल हो गया, सी बनाओ, लेकिन ये जल्दी कर लो। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक प्लान जेड ही चल रहा है, ये 10 दिन में हो जाना चाहिए। अब जो वाला प्लान फिट हो गया उसी पर आगे बढ़ जाए एकदम ना, तहलका मचा दो, लेकिन प्लान सुटेबल होना चाहिए। और जब तक प्लान सूट नहीं कर रहा है, 4 से 5 दिन इसी पर दे दीजिए, अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहिए, रणनीतियों में सुधार करते रहिए।
और फिर वही जो मैंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कई बार होता है लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाके परेशान, नर्वस हो जाते हैं, पता लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, एग्जाम पेपर सामने आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया, रोने लग रहे हैं, एकदम परेशान, भाई साहब क्या होगा, मुझे कुछ आता ही नहीं। आपको ही सब कुछ आता है, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तब। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से ही हार गए तो हारे ही हैं। भरोसा रखिए, आप कर लेंगे, ये भरोसा आपका अपने ऊपर होना चाहिए। कर लेंगे, निश्चित तौर पर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब ये तो हो गया ऑल अबाउट सीटेट और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, डिस्कस किया। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूं और आप भी चेक करिए कि कितनी प्रिपरेशन आपकी है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। अब ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किसको रिप्लेस करता है, बेसिकली किसको रिप्लेस करता है, स्ट्रक्चरल टीचिंग को, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को, मोटिवेशनल टीचिंग को, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। फटाफट अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आंसर करिए। ठीक, क्या करता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बेसिकली रिप्लेस्ड ए स्ट्रक्चरल टीचिंग। ये आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, नहीं पढ़ा आपने तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पेडागोजी का सवाल है, ये तो आप जानते ही होंगे। स्किनर, बीएफ स्किनर आप जानते हैं कि एजुकेशनिस्ट हैं, आपके थियरिस्ट हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। क्या करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट आंसर होगा हिंदी पेडागोजी वाले, जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल करेक्ट है, भाषा अनुकरण। आपके जो बीएफ स्किनर साहब हो गए, इमिटेशन की बात करते हैं ना, अनुकरण, इमिटेशन, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अब लगे हाथ साइंस से भी पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। आपको पता है कॉलरा हो, टाइफाइड हो, हेपेटाइटिस, तीनों वाटर बॉर्न डिजीज है, जल प्रसारित रोग है। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, ये आपका वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले। तो प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन रखना है, इस बार लक्ष्य भेदना है ना। सीटेट दिसंबर 2024 पार कर जाना है, ताकि मैंने जो वैकेंसीज आपको बताई है ना, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए, नौकरी मिल जाए जल्दी से। यही थोड़ी ना जीवन भर करते रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना है ना। हाँ बिल्कुल। अब हम आपके लिए क्या लेके आए हैं वो डिस्कस कर ले। तो आपके लिए आ गया है क्या, नया बैच लॉन्च हुआ आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। शिखर फाउंडेशन बैच आपके लिए हम लेके आए हैं। शिक्षक बनने के सपनों को साकार करने का तरीका, सीटेट है सफलता की सीढ़ी और सटीक रेखा ना। तो ये बैच आपके लिए लेके आए हैं। कहां मिलेगा ये बैच आपको, तो आप जाएंगे खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर जाएंगे। आप वहां पर टीचिंग सेलेक्ट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आपको ये कोर्स दिख जाएगा। आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाएंगे। क्या क्या हम देंगे आपको इस बैच में, क्या क्या हम आपको इस बैच में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे। आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्लास में ही। रिकॉर्डेड, सपोज आप क्लास लाइव नहीं देख सकते तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और वीकली मिनी टेस्ट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनका डिस्कशन आपको मिलेगा ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। इसके अलावा अनलिमिटेड डाउट रेजोल्यूशन, जितने डाउट बन रहे हैं पूछते जाओ, डाउट रेजोल्यूशन अनलिमिटेड, पूछते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। ये सारी फैसिलिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, शिखर फाउंडेशन बैच फॉर सीटेट दिसंबर 2024। बहुत बेहतरीन मौका है। और इससे भी बेहतरीन बात यह है कि ये बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 17 सितंबर से, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 5 सितंबर से। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से रजिस्टर करिए, ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 799 में मिल रहा है, ऑफर फी है, इससे बेहतर ऑफर नहीं होगा ना। 799 में मिल रहा है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे लिखा हुआ है शिखर, ऐसे ही शिखर पर आप बैठे, इस एग्जाम को एकदम मस्ती में पार कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं और अच्छे नंबर से 130 प्लस स्कोर कर जाएं, तो ये बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए।
सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप जाएंगे ऐप पर ना या फिर वेबसाइट पर, वहां पर जाकर इनरोल हो जाइए। 5 सितंबर से इनरोलमेंट स्टार्ट है, बैच स्टार्ट होगा 17 सितंबर से। रेगुलर क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये थी ओवरऑल जानकारी आपकी सीटेट के बारे में और हम आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज्वाइन जरूर करिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ज्वाइन जरूर करिएगा, जरूर करिए। चलिए, मिलते हैं फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।